अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो अलग है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हमारे वक्त की एक छोटी सी झलक नजर आएगी। ये कहानी है रोम की, करीब 2000 साल पुरानी, जब रोम दुनिया की सबसे बड़ी रिपब्लिक थी। सेनेट, कानून, आज़ादी सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे करप्शन, राइवलरी और पर्सनल एनिमीज का कल्चर बढ़ गया। इस बीच आया जूलियस सीजर। सीजर एक चेरिस्मेटिक जनरल था जो मिलिट्री विक्ट्रीज, फ्री फूड, पब्लिक गेम्स और स्लोगन से लोगों का हीरो बन गया। नहीं, ये कहानी का हीरो नहीं है, वो बाद में आएगा। लोग उसे रोम का हीरो कहने लगे। लेकिन एक आदमी था जो सीजर का यह खेल, इस क्रेज का खतरा समझ रहा था। मार्कस टुलियस सिसेरो मिडिल क्लास से आया एक ब्रिलियंट लॉयर, स्पीकर और रिपब्लिक का स्ट्रॉन्ग डिफेंडर। उसका मानना था कि रिपब्लिक का सबसे बड़ा खतरा एक ऐसा लीडर है जो कानून से भी ऊपर हो जाए। 49 BC में सीजर ने फ्रांस में एक लंबी जंग जीतने के बाद अपने दुश्मनों को और ज्यादा डरा दिया। सेनेट ने उसको ऑर्डर दिया कि अपनी आर्मी को डिसमिस करके अकेला वापस रोम आए। लेकिन सीजर जानता था कि अगर वो बिना अपनी आर्मी के अकेला गया तो सेनेट में उसके दुश्मन उसको तुरंत मार देंगे। तो उसने ऑर्डर ना मान के अपनी आर्मी के साथ रूबिकॉन रिवर पार की और रोम के खिलाफ सिविल वॉर की शुरुआत की। पोम्पे और सेनेट को हरा दिया और खुद को डिक्टेटर फॉर लाइफ बनाया। सिसेरो ने सबको वार्न किया, लेकिन सीजर का चार्म और प्रोपेगेंडा ज्यादा पावरफुल था। यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। 44 BC में सीजर के दोस्त ब्रूटस और मिलिट्री कमांडर प्लस सेनेटर कैशियस ने सीजर को मार दिया, क्योंकि दोनों ही रिपब्लिक के लिए ज्यादा लॉयल थे। लेकिन सीजर की इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पब्लिक ने उन्हें गद्दार मान लिया। उसके बाद सीजर का राइट हैंड मार्क एंटनी आया, जिसने सीजर के फ्यूनरल स्पीच में प्रोपेगेंडा चला के एसेसिन्स यानी ब्रूटस और कैशियस को विलन बनाया। पब्लिक गुस्से में आ गई और मीडिया का इक्विपमेंट जो उस समय था, पब्लिक रीडिंग, स्ट्रीट प्लेज, सब एंटनी के फेवर में काम कर रहे थे। इसी बीच एक और नया चेहरा उभर कर आया, ऑक्टेवियन, सीजर का 18 साल का अडॉप्टेड बेटा। सिसेरो ने दिमाग लगाया कि सीजर के बेटे ऑक्टेवियन को सपोर्ट करके एंटनी को डिफीट किया जा सकता है। बस फिर सिसेरो ने सेनेट में एक के बाद एक स्पीच दी, जिसमें उसने एंटनी को करप्ट, पियक्कड़, इमोरल और रोम की आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उसने ओपनली बोला, अगर तुम एंटनी को नहीं रोकते तो कल तुम्हारे पास ना आजादी रहेगी ना सच बोलने का हक। लेकिन जल्दी ही ऑक्टेवियन ने समझ लिया कि असली पावर कैसे मिलती है। 43 BC में उसने एंटनी और एक पॉलिटिकल लीडर लेपिडस के साथ मिलकर टेकिन ट्रिमिडेट यानी एक ऑफिशियल और लीगल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट बनाया। एक लीगल डिक्टेटरशिप और एक प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट बनाई, एनिमीज की लिस्ट, जिन्हें मार दिया जाना था। एंटनी ने डिमांड रखी कि सिसेरो का नाम सबसे ऊपर हो। और फिर दिसंबर 43 BCE में सिसेरो पकड़ा गया। एंटनी के सोल्जर्स ने उसका सिर और हाथ काट के रोम में डिस्प्ले किए। सिसेरो के मरने के बाद रोम ऑफिशियली एक डिक्टेटरशिप बन गया। ऑक्टेवियन ने एंटनी को हरा के खुद को ऑगस्टस डिक्लेयर किया, रोम का पहला एम्पायर।